आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पलीफायर। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एम्पलीफायर क्या होता है, व्हाट इज़ एम्पलीफायर, एंड देन टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर, व्हाट इज़ एक्चुअली रोल ऑफ एम्पलीफायर। फिर हम देखेंगे कि एम्पलीफायर की कौन कौन सी क्लासेस हैं और कौन सी क्लास जो है वो एम्पलीफायर की बेस्ट है। फिर हम देखेंगे कि एम्पलीफायर की कौन से एम्पलीफायर की जो है वो हाईएस्ट एफिशिएंसी है। फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पावर एम्पलीफायर, एंड देन हम आ जाएंगे कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पलीफायर। अब हम देखेंगे कि एम्पलीफायर क्या है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें वो ये कह रहा है कि एम्पलीफायर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि पावर ऑफ सिग्नल को इंक्रीज़ कर देती है। किस तरह से इंक्रीज़ करती है, जैसे हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल इसकी है कि हम माइक में जब भी कुछ बोलते हैं तो वो स्पीकर के थ्रू जब हम उसे सुनते हैं या हमारी ऑडियंस उसको सुनती है तो वो एक लार्ज सिग्नल या एक अच्छी जो है क्वालिटी में वॉइस को सुना जा सकता है। तो इसकी वजह क्या है, हम यहाँ पे एम्पलीफायर्स यूज़ करते हैं। हम किसी भी मेगा इवेंट की बात करें, कोई भी कॉन्सर्ट हो गया या कोई भी थिएटर हो गया या किसी भी सिनेमा में, यहाँ पे हमारे पास स्पीकर्स लगे हुए होते हैं। अब स्पीकर से हम डायरेक्ट अगर माइक को कनेक्ट कर दें तो हमारे पास वॉइस जो है वो एम्पलीफाई नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे ये जो मिड में मैंने एम्पलीफायर की एक पिक्चर इंसर्ट की हुई है, ये हमारे पास क्या है, एम्पलीफायर जो कि माइक और स्पीकर्स के दरमियान कनेक्ट होता है। सिग्नल को जो है ये वो क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है, मींस कि पावर को इंक्रीज़ कर देता है। वो चाहे किसी भी फ्रिक्वेंसी या मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड का हो तो वो उसको क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट में वो कह रहा है इट इज़ अ 2-पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट यूजेस इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम अ पावर सप्लाई टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल अप्लाइड टू इट्स इनपुट टर्मिनल्स, प्रोड्यूसिंग अ प्रोपोर्शनली ग्रेटर एम्पलीट्यूड सिग्नल एट इट्स आउटपुट। अच्छा, उसने सिंपल सा ये बता दिया, ऊपर जो है वो एक डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया गया है कि ये 2-पोर्ट नेटवर्क है, इनपुट एंड आउटपुट। और इसमें क्या होगा कि किसी भी पावर सप्लाई से हम इसको इनपुट प्रोवाइड कर देंगे। जैसे हम सपोज़ हम कहते हैं कि माइक से हम एक इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके दरमियान प्रोसेसिंग होगी, एम्पलीफिकेशन होगी, वो वॉइस को एम्पलीफाई करेगा, एंड देन आउटपुट टर्मिनल पे जो है वो उसके एम्पलीट्यूड सिग्नल को या उसकी जो पावर सिग्नल को जो है वो इंक्रीज़ करके ऑडियंस को प्रोवाइड कर देगा थ्रू स्पीकर या थ्रू एनी अदर आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स एक्चुअली, करंट एम्पलीफायर एंड वोल्टेज एम्पलीफायर। करंट एम्पलीफायर में क्या करता है, वो करंट को एम्पलीफाई करके देता है, हमारे पास करंट की अमाउंट को हायर कर देता है। अगर हम इनपुट पे प्रोवाइड करें करंट तो हमारे पास वो करंट को आउटपुट पे इंक्रीज़ कर देगा। सिमिलरली वोल्टेज एम्पलीफायर में भी वो क्या करेगा, वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देगा। नाउ कम्स टू द रोल ऑफ एम्पलीफायर। अब हम देखेंगे कि हम एम्पलीफायर का रोल एक्चुअली क्या है। एम्पलीफायर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन इंक्रीज़ द वोल्टेज, करंट और पावर ऑफ अ सिग्नल। ये चीज़ हम डेफिनेशन में देख चुके हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम इसको कहाँ ज़्यादातर जो है वो यूज़ करते हैं। तो एम्पलीफायर जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशंस एंड ब्रॉडकास्टिंग में। ब्रॉडकास्टिंग जैसे आपके पास टीवी वगैरह ब्रॉडकास्टिंग होती है कि जब आप टीवी पे पीछे से आप इनपुट प्रोवाइड करें और मल्टीपल ऑडियंस जो है वो उसको सुन सकती है। तो वायरलेस कम्युनिकेशंस मींस आप मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं तो इनमें भी सब में एम्पलीफिकेशन यूज़ हुई होती है, एम्पलीफायर्स यूज़ हुए होते हैं। एंड इन ऑडियो इक्विपमेंट्स ऑफ ऑल काइंड्स, जहाँ पे भी आपको हाई क्वालिटी या हाई वॉइस क्वालिटी आपको रिक्वायर होगी तो वहाँ पे जो है वो एम्पलीफायर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सच एम्पलीफायर्स मस्ट जनरेट मिनिमल इंटरनल नॉइस वाइल इंक्रीजिंग द सिग्नल वोल्टेज बाय अ लार्ज फैक्टर। अच्छा, जब भी आप किसी भी इनपुट पे जो आप प्रोवाइड करते हो, जैसे करंट या वोल्टेज या पावर, जो भी आप सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हो तो वो एज इट इज़ आउटपुट में आपको नहीं मिलता, बल्कि उसमें थोड़ी बहुत जो है वो नॉइस ऐड हो जाती है जब भी आप उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश करते हैं। जब भी आप एम्पलीफायर लगाते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत जो है वो इंटरनल नॉइस ऐड हो जाती है। अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्पलीफायर क्लासेस। इसमें हम देखेंगे कि एम्पलीफायर कितनी क्लासेस हैं। एम्पलीफायर की बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं, A to T, बट हम यहाँ पे 3-4 ही डिस्कस करेंगे, ए बी एंड सी। तो देखते हैं पावर एम्पलीफायर क्लासेस जो हैं वो, अगर हम एनालॉग डिज़ाइंस के लिए यूज़ देखें तो वो हमारे पास 4 हैं, A, B,
A, B एंड C, मतलब 4 क्लासेस, और स्विचिंग डिज़ाइंस के लिए D एंड E। लेकिन अभी हम जो देखेंगे वो जस्ट एनालॉग डिज़ाइंस के लिए देखेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि क्लासेस जो हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसमें हम 3 से 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक कंडक्शन एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन एंगल जब हम क्लासेस डिस्कस करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। और इसमें हमारे पास पावर एफिशिएंसीज़ हम देखेंगे कि पावर एफिशिएंसी किसकी सबसे अच्छी है, और ट्रांजिस्टर हमारे पास इसमें यूज़ होता है। चलिए हम चलते हैं क्लास ए एम्पलीफायर की तरफ। क्लास ए एम्पलीफायर जो हमारे पास है उसमें हमारे पास क्या है, सबसे इसकी अच्छी बेस्ट जो पार्ट है क्लास ए एम्पलीफायर का वो ये कि जब भी हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो आउटपुट हमें तकरीबन एज इट इज़ मिलती है। इसकी वजह क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा लो डिस्टॉर्शन है। लो डिस्टॉर्शन मींस कि इसमें इतनी ज़्यादा नॉइस इफ़ेक्ट नहीं करती, तो जैसे आप इनपुट दोगे तो आउटपुट आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। इसकी एक वजह ये भी है लो डिस्टॉर्शन, और इसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास इसमें ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ होता है वो हमेशा ऑन रहता है, जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट जो है वो हमें कंप्लीट मिल रही होती है कि हमने जैसी इनपुट दी होती है वही हमारे पास आउटपुट की फॉर्म में आ जाता है। अब इसमें कंडक्शन एंगल 360 डिग्री की वजह भी यही है कि जब हम इनपुट फुल देंगे, फुल सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, एसी सिग्नल 360 डिग्री पे, तो वो हमारे पास एज इट इज़ आउटपुट पे भी 360 डिग्री जो है वो आपको मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगी। 100% इनपुट सिग्नल जो है वो यूज़ होगा और हमें आउटपुट भी 100% मिल जाएगी, क्योंकि इसमें नॉइस बहुत ज़्यादा कम है। क्लास बी एम्पलीफायर में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक्टिव डिवाइस जो है वो कंडक्ट करती है 180 डिग्री ऑफ द साइकिल को। अब इसका क्या मतलब है, इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि जब भी हम क्लास बी एम्पलीफायर की सर्किट डायग्राम बनाते हैं या कोई भी सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। तो जैसे ही हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो जब इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा और दूसरा ऑफ़ होगा, तो इसमें ऑन ऑफ़ का प्रोसीजर काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास जब आप इनपुट प्रोवाइड करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो आपको इनपुट के लिए एक ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ़ हो जाएगा, तो सिर्फ आपको आउटपुट पे जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। तो जब नेगेटिव ऑन करेंगे तो दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और वो उसको जो है वो नेगेटिव प्रोवाइड कर देगा। तो इसका मतलब है कि एट अ टाइम जो है वो 180 के कंडक्शन एंगल पे आपका क्लास बी एम्पलीफायर काम कर रहा होता है। क्लास ए बी एम्पलीफायर और क्लास सी एम्पलीफायर के बारे में अब हम बात करेंगे। क्लास ए बी एम्पलीफायर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी का है, तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्लास ए एम्पलीफायर की हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्लास बी एम्पलीफायर की हैं। और क्लास सी की अगर हम बात करें, क्लास सी एम्पलीफायर जो है वो हमारे पास क्या है, इसकी एक तो इसका जो बेस्ट पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, वो ये कि इसमें ये ग्रेटर एफिशिएंसी है। जितने भी क्लासेस हैं एम्पलीफायर्स की, उसमें सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी क्लास सी एम्पलीफायर की है। लेकिन इसमें क्या है कि इसकी लिनियरिटी बहुत ज़्यादा कम है। लिनियरिटी जैसे कि हमने क्लास ए एम्पलीफायर में डिस्कस किया था, इसमें हम अगर इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास आउटपुट एज इट इज़ उसकी नहीं आती आपकी क्लास सी एम्पलीफायर में। तो लिनियरिटी कम होने की वजह से कि हमारे पास आउटपुट एज इट इज़ नहीं मिलती, तो हम इसको ऑडियो एम्पलीफायर्स वगैरह या जितने भी हमारे पास वॉइस के लिए हम यूज़ करते हैं एम्पलीफायर्स, उसमें हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर अगर हम क्लास सी एम्पलीफायर का यूजेस देखें तो इसको हम यूज़ करते हैं जो हमारी ऑसिलोस्कोप्स वगैरह हैं, तो उसमें हम इसको क्लास सी एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं। यहाँ एम्पलीफायर क्लासेस की हमने जो है वो थोड़ी सी एक समरी एक्सप्लेन कर दी है। सबसे पहले उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि क्लास ए एम्पलीफायर में जो है वो फुल साइकिल 360 डिग्री कंडक्शन का हम यूज़ करते हैं। फिर क्लास बी में हम हाफ साइकिल 180 डिग्री का, जैसे हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पे ग्राफिकली उसको बता दिया गया है। और क्लास ए बी में जो है वो मिड में आ जाता है और क्लास सी जो है वो लेस दैन 180 डिग्री है। तो अब ये देखें इसके ग्राफ्स में भी क्लास ए में जो है वो कंडक्शन एंगल 360 डिग्री मीन्स कि हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है वो फुली ऑन था और हमें जैसी इनपुट हम दे रहे थे वो वैसी एज इट इज़ आउटपुट जो है वो हमें मिल रही थी ड्यू टू लिनियरिटी। लेकिन क्लास बी में हमारे पास एक ट्रांजिस्टर ऑन होता था, दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ होता था, तो हमारे पास 180 डिग्री का जो है वो कंडक्शन एंगल बनता था। क्लास ए बी जो है वो मिक्सचर ऑफ क्लास ए एंड बी है, तो इसका जो है वो हाफ ही इसका समझ लें। और क्लास सी जो है वो लेस दैन 180 डिग्री इसमें आपको शो हो रहा है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमने क्लासेस तो पढ़ ली हैं एम्पलीफायर की, इसमें सबसे बेस्ट एम्पलीफायर जो है वो कौन सा है। अगर हम देखें लिनियरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपके पास जैसी हम इनपुट प्रोवाइड करें हमें आउटपुट भी जो है वो ऐसी ही मिले। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो यही कि क्लास ए की लिनियरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हमारे पास गेन जो है वो बहुत अच्छी आती थी। और उसमें एक और हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि हमारे पास नॉइस डिस्टॉर्शन या सिग्नल डिस्टॉर्शन भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट जो है वो एक अच्छी आउटपुट मिल जाती है। तो इसलिए हमारे पास क्लास ए एम्पलीफायर जो है वो बेस्ट एम्पलीफायर है। अच्छा, अब क्वेश्चन है विच एम्पलीफायर हैज़ हाईएस्ट एफिशिएंसी। अभी जो हमने जो डिस्कस किए थे वो ए बी एंड सी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे अगर इन चारों में देखें तो हमारे पास सी की एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब हाईएस्ट एफिशिएंसी है। लेकिन अगर कंपैरिजन हम स्विचिंग एम्पलीफायर के में भी कर लें तो उसमें जो है टोटल जितने भी हमारे पास एम्पलीफायर की क्लासेस हैं तो उसमें सबसे अच्छी जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास क्लास डी की है। तो अगर हम इन 4 क्लासेस की बात करें तो क्लास सी की एफिशिएंसी अच्छी है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो वो क्लास डी की एफिशिएंसी अच्छी है। अच्छा, बेसिक प्रिंसिपल इसमें पावर एम्पलीफायर का क्या है। द पावर एम्पलीफायर वर्क्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग डीसी पावर ड्रॉन फ्रॉम द पावर सप्लाई, कि हम पावर सप्लाई से डीसी पावर जो है वो प्रोवाइड करते हैं और इसको एसी वोल्टेज सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पावर एम्पलीफायर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्पलीफायर में हमारे पास 3 से 4 चीज़ें हैं, जिसमें क्या आ जाती है। गेन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, रेशियो बिटवीन व्हाट इज़ एक्चुअली गेन, रेशियो बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट एंड इनपुट सिग्नल। और बैंडविड्थ जो है वो जो हमारे पास विड्थ यूज़ होती है फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए। थर्ड वन है एफिशिएंसी, दैट इज़ रेशियो बिटवीन पावर ऑफ द आउटपुट एंड टोटल पावर कंजम्पशन। एप्लीकेशन ऑफ एम्पलीफायर हम पहले वैसे डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में भी और उससे पहले भी कि हम एम्पलीफायर को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें भी देख लेते हैं हम। जैसे हमने माइक की बात की और स्पीकर्स की बात की कि इनके दरमियान जब हम करते हैं तो वो एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। या इसमें भी हमने कुछ लिखे हुए एम्पलीफायर और एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द ऑटोमेशन कंट्रोल एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और मोर मैराइन एप्लीकेशन। द अप्लाइड इनपुट सिग्नल इज़ यूजली अ वोल्टेज और अ करंट सिग्नल। उसने बताया हुआ है कि इनपुट हम देते हैं जो वो वोल्टेज या करंट सिग्नल होता है। और एम्पलीफायर का पर्पस भी हमने यहाँ पे बता दिया है कि आउटपुट सिग्नल जो है वो बहुत ज़्यादा लार्जर होनी चाहिए। तो आप एम्पलीफायर जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बस पहले डिस्कस किया ऑसिलोस्कोप वगैरह में भी आप इसको यूज़ करते हैं, या फिर ऑडियो एम्पलीफायर्स वगैरह